नमस्कार स्टूडेंट्स। कल हमने जो है बिच्छू का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ा था। इससे पहले हम स्कॉर्पियन की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट के बारे में पढ़ चुके हैं और कल की क्लास में हमने इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम इसका एक और नया सिस्टम पढ़ेंगे जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम स्कॉर्पियन का। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो होता है इसका, वो सभी आर्थ्रोपोड्स की तरह ओपन प्रकार का, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मेनली ये हार्ट, पेरिकार्डियम, आर्टरीज, साइनसेस और वेन्स, इनसे मिलकर बना हुआ होता है। इसमें हृदय है, हृदय आवरण है, धमनियाँ हैं, साइनसेस हैं और शिराएँ हैं। इन सब से मिलकर बना हुआ इसका सर्कुलेटरी सिस्टम स्कॉर्पियन का, बिच्छू का पाया जाता है। हार्ट जो है वो एक मेम्ब्रेनस पेरिकार्डियम के अंदर पाया जाता है और एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये प्री एब्डोमिनल रीजन में पाया जाता है, जो प्री एब्डोमिनल पार्ट है उसमें पाया जाता है। और हिपेटोपेनक्रियाज की एक मीडियन, मतलब बीच में एक डीप डोर्सल ग्रूव है उसमें, वहाँ पर ये पाया जाता है। एक शैलो कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा मतलब एक छिछली खांच के द्वारा ये 7 चैम्बर्स में बटा हुआ है और जो इनके ऊपर वाल्वुलर अपर्चर्स पाए जाते हैं। हर एक चैम्बर में वाल्व के साथ छेद पाए जाते हैं जिस पर कि वॉल्व पाया जाता है। इन छेद को हम ऑस्टिया कहते हैं। तो इस प्रकार 7 चैम्बर्स हैं, तो 7 पेयर यहाँ पर वाल्वुलर अपर्चर्स पाए जाते हैं, वॉल्व वाले अपर्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम ऑस्टिया कहते हैं। आर्टरीज अगर हम इसकी देखें तो इसमें एंटीरियर अरोटा एंड पोस्टीरियर अरोटा पाया जाता है और उसमें लेटरल सिस्टमिक आर्टरीज पाई जाती है। उनके साथ लेटरल साइड्स में, पार्श्व दिशाओं में सिस्टमिक आर्टरीज पाई जाती है। एंटीरियर अरोटा में विसरल आर्टरीज इंक्लूड की जाती है। विसरल आर्टरीज वो आर्टरीज है जो कि इंटेस्टाइन और हिपेटोपेनक्रियाज में जाती है। हम क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं तो हमें आइडिया है कि इंटेस्टाइन और हिपेटोपेनक्रियाज कहाँ पर है। इसके अलावा ये एक्सपेंड होती है सिफेलिक चैम्बर में ओवर इसोफेगस एंड बिहाइंड द ब्रेन। इसोफेगस के ऊपर सिफेलिक चैम्बर है, वहाँ पर भी जाती है और ब्रेन के पीछे की तरफ भी एंटीरियर अरोटा से आर्टरीज जाती है। सिफेलिक चैम्बर में सिफेलिक आर्टरी जाती है। ये प्रोस्टोमेटिक अपेंडेजेस में, मतलब पेडिपल्स में, जेलिसरी में, आइज़ में, लेग्स में, इन सब में भी ये आर्टरीज जाती है। एक पेयर वेंट्रोलेटरल आर्टरी जो कि इसोफेगस और में जाती है और फिर उसके बाद यूनाइट होकर एक सिंगल सुप्रान्यूरल आर्टरी बनाती है जो कि नर्व कॉर्ड के पीछे और ऊपर की तरफ, वेंट्रल नर्व कॉर्ड के पीछे और ऊपर की तरफ चलती है सुप्रान्यूरल आर्टरी। तो इस प्रकार से एंटीरियर अरोटा जो है आगे डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो बटा हुआ है, डिफरेंट पार्ट्स तक जा रहा है आर्टरीज के रूप में। पोस्टीरियर अरोटा या कॉर्डल आर्टरीज की अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर साइड में पोस्टीरियर अरोटा, बॉडी की पोस्टीरियर साइड में पोस्टीरियर अरोटा या कॉर्डल आर्टरीज पाई जाती है। ये जो है डोर्सल साइड इंटेस्टाइन का उधर की तरफ पाई जाएगी। ये ब्लड सप्लाई करती है इंटेस्टाइन को, मसल्स को, टेल्सन्स को एंड टर्मिनेट्स इनटू द पॉइजनस ग्लैंड्स। जो पॉइजन ग्लैंड है इसकी, जहाँ स्टिंग है इसका और जो पॉइजन ग्लैंड है वहाँ पर जाकर ये टर्मिनेट करती है। सिस्टमिक आर्टरीज ये हार्ट के हर एक चैम्बर के लेटरल साइड्स पे पाई जाती है। मैंने आपको अभी बताया कि हार्ट जो है इसका चैम्बर्स में बटा हुआ है, 7 चैम्बर्स में, तो उनके लेटरल साइड्स पे पाई जाएगी और जो है ये वेरियस पार्ट्स को एक्सटेंसिव नेटवर्क सप्लाई इसकी होती है सिस्टमिक आर्टरीज के द्वारा। ये प्री एब्डोमिनल रीजन के जो कई सारे हिस्से हैं उनमें ये ब्लड सप्लाई करती है। देन साइनसेस जो हैं ये आर्टरीज ओपन टू द ब्लड स्पेस और लेक्यूने अमंग द वेरियस विस्ट्रल ऑर्गन्स। जितने भी संवहनीय ऑर्गन्स है, विस्ट्रल ऑर्गन्स है, उनके लेक्यूनेज में, उनके ब्लड स्पेस में ये आर्टरीज ओपन होती है और यहाँ से फिर ये इन जो पेरीविस्ट्रल लेक्यूनेज हैं यहाँ से ये ब्लड को गैदर करती, इकट्ठा करती है और एक बिगर साइनस में जो कि 5 हैं संख्या में, उनमें जाकर ब्लड इनसे मिल जाता है। पेरिकार्डियल साइनसेस चारों तरफ से हार्ट को घिरे हुए हैं। डोर्सल साइनस की अगर हम बात करें तो ये पेरिकार्डियल साइनस के ऊपर पाया जाता है और 2 लेटरल जो साइनसेस हैं ये बॉडी के लेटरल साइड्स में
पाई जाती है। एक वेंट्रल साइनस है लार्ज, जो कि बॉडी की वेंट्रल साइड पर पाया जाता है। तो इस प्रकार से पेरिकार्डियल साइनस, 2 डोर्सल साइनस, 2 लेटरल साइनस और एक जो है वेंट्रल साइनस, डोर्सल साइनस भी एक ही है, एक पेरिकार्डियल, एक डोर्सल, एक वेंट्रल और 2 लेटरल, इस प्रकार से 5 जो है वो पेरिकार्डियल साइनस यहाँ पे जो है साइनसेस हैं वो पाए जाते हैं। तो ये पेरिकार्डियल साइनस, डोर्सल साइनस, वेंट्रल साइनस एंड 2 लेटरल साइनस के रूप में 5 बिगर साइनसेस हैं, जिनमें की आर्टरीज जो है लेक्यूनेस के थ्रू आकर खुलती है। देन पल्मोनरी वेन्स पाई जाती है। हर एक बुक लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो भेजा जाता है पेरिकार्डियल साइनस में बाय द थिन वॉल्ड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के द्वारा जो इनकी फेफड़ों से निकलने वाली, बुक लंग से निकलने वाली जो वेन्स होती है उनके द्वारा जो है, जो कि पतली वॉल्व वाली होती है, उनके द्वारा ये बुक लंग से ब्लड लेकर आकर इसमें इसको देती है पेरिकार्डियल साइनस को। और ये 4 पेयर पाए जाते हैं पल्मोनरी वेन्स के। ठीक है, तो इस प्रकार से हार्ट, पेरिकार्डियम और आर्टरीज, इसमें जो है एंटीरियर एरोटा, पोस्टीरियर एरोटा और सिस्टेमिक आर्टरीज, और उसके बाद साइनसेस और उसके बाद पल्मोनरी वेन्स, ये सब मिलकर इसका खुला परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। अभी जो हमने पढ़ा, जिसके बारे में बात करी, वो आप यहाँ डायग्राम में देखिए। आपको यहाँ पर चैम्बर्स में बटा हुआ हार्ट दिखाई दे रहा है, ये आप देखिए हार्ट दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ ये जो पल्मोनरी सेक्स है, यहाँ से बुकलंग्स के द्वारा जो है ऊपर की तरफ, यहाँ ये बुकलंग्स हैं, नीचे जो दिखाई दे रहे हैं आपको पल्मोनरी सेक्स, इनसे ऊपर की तरफ ब्लड सप्लाई जाती है। इसी प्रकार से यहाँ आपको पोस्टीरियर एरोटा दिखाई दे रहा है, यहाँ जो कि आगे तक, जैसा हमने कहा इसकी पोइजन ग्लैंड तक ब्लड सप्लाई भेजता है, यहाँ दिखाई दे रही है, इन तक ये ब्लड सप्लाई भेजती है। इसी प्रकार ये एंटीरियर एरोटा पाया जाता है, जो आगे के ऑर्गन्स में जो है वो ब्लड सप्लाई भेज रहा है। तो ये यहाँ पे, और ये पल्मोनरी सेक्स में पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ब्लड इकट्ठा होकर साइनसेस में जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ आपको, और इसके हार्ट के जो 7 चैम्बर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कि ये बटा हुआ है। तो ये इस प्रकार से इसका पूरा ब्लड वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जैसा आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। फिर अगर हम इसके ब्लड, जिनको कि हीमोलिम्फ कहते हैं, उसकी बात करें, तो ये कलरलेस ब्लड इसमें पाया जाता है। स्लाइट ब्लूइश टिंज लिए हुए होता है, मतलब थोड़ा सा ब्लूइश होता है ये, और वैसे कलरलेस ही है अदरवाइज। और इसमें कई सारे जो है कॉर्पसेस या ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं। पिगमेंट इसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है ब्लू कलर का, जैसा मैंने आपको कहा कि स्लाइट टिंच है ब्लू कलर का, वो इस पिगमेंट की वजह से है। तो एक ब्लू कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन पाया जाता है, जो इस ब्लड प्लाज्मा में घुला हुआ पाया जाता है। और इसकी स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन के सिमिलर ही है, सिर्फ इसमें यह है कि इसमें एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हीमोग्लोबिन में नहीं पाया जाता, वो यहाँ पर पाया जाता है कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। तो इस प्रकार से इसका ब्लड या हीमोलिम्फ पाया जाता है, जिसमें कई सारे ल्यूकोसाइट्स और हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। अब हम इसके सर्कुलेशन की बात करें, तो हार्ट के कॉन्स्ट्रिक्शन से, हार्ट के सिकुड़ने से ओस्टिया जो हैं, जो छेद हमने बात की थी, 7 पेयर जो चैम्बर है जो कि ओस्टिया के द्वारा खुलते हैं, वो ओस्टिया जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और ब्लड जो है वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में आर्टरीज के थ्रू, क्योंकि इधर से ये बंद हो जाएगा रास्ता, तो वो आगे उसको प्रेशराइज करेगा। तो कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ, ओस्टिया के क्लोज होने के साथ ब्लड पंप आउट होता है वेरियस पार्ट्स में बॉडी के थ्रू आर्टरीज, विच कम्युनिकेट विद ब्लड लेक्यूने अमंग द विसरा। पूरे विसरा में वो ब्लड लेक्यूने से कम्युनिकेट करता है। इम्प्योर ब्लड जो है बॉडी का, वो कलेक्टेड होता है फाइनली इनटू द वेंट्रल साइनस, एंड वहाँ से ये डायवर्टिकुला के सराउंड्स एज बुक लंग्स में भेजा जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बुक लंग इज कैरीड बाय पल्मोनरी वेन्स, जैसा हमने कहा बुक लंग्स के द्वारा पतली भित्ती वाली पल्मोनरी 4 पेयर वेन्स निकलती है, जिनके द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया जाता है। और यहाँ ये पल्मोनरी वेन्स इसको पेरिकार्डियल साइनस में लाती है, फिर ये हार्ट में एंटर होता है थ्रू द ओस्टिया। तो इस प्रकार जो है, अगर हम डायग्रामेटिकली अगर इसकी हम बात करें, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है कि ओस्टिया के क्लोज होने से हार्ट जो है आर्टरीज के थ्रू ब्लड लेक्यूनेज अमंग विसरा चला जाएगा। फिर डॉर्सल लेटरल पेरिकार्डियल पेरी विसरल साइनसेस से ये वेंट्रल साइनस में आएगा, और बुक लंग से पल्मोनरी वेन्स के द्वारा पेरिकार्डियम में, और फिर ओस्टिया के द्वारा वो हार्ट के अंदर प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से जो है इसका ब्लड का सर्कुलेशन रहता है। और यहाँ ये इन बुक लंग्स से जो रक्त आ रहा है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, शुद्ध रक्त है, और आर्टरीज में से, हार्ट से जो फिर ये शुद्ध रक्त है, ये सब सारे ऑर्गन्स में फैल जाता है, और अशुद्ध रक्त कलेक्ट करके वेंट्रल साइनस में आके फिर वहाँ से बुक लंग्स में आ जाता है।
तो इस प्रकार से जो है स्कॉर्पियन का जो परिसंचरण तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो इस प्रकार से वर्क करता है। आपने यहाँ डायग्राम के द्वारा और इस जो है इसके डिस्क्रिप्शन के द्वारा इसको समझने की कोशिश की। सो आज जो है हम इस सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम या बुकलंग्स के द्वारा जो इसका श्वसन होता है उसकी प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।